सो हाँ जी, न्यू सिलेबस 2023 के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो 23 में नया सिलेबस आने वाला है ये कब से अप्लीकेबल है, क्या क्या बेसिकली चेंजेस रहने वाले हैं और क्या ये बेसिकली ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है नहीं हुआ है, क्या ट्रेनिंग पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट में आप बदलाव देख सकते हैं। इन सभी सवालों के ऊपर आज हम जो है बात करेंगे। सो वीडियो के एंड तक जो है जरूर बने रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बिना वीडियो एंड देखे हुए क्वेश्चन डाल देते हैं जिसका ऑलरेडी मैं वीडियो में आंसर दे चुका होता हूँ। ठीक है, तो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। सो 2023 का जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और देखिए, इंस्टीट्यूट की साइड से हर 5 साल में जो है जो आपका सिलेबस रहता है वो चेंज होता है फॉर योर इम्प्रूवमेंट, आपके लिए इजीली हो, आपके लिए इनहेंस हो और इम्प्रूवमेंट के लिए जो है हर 5 साल में इंस्टीट्यूट जो है अपना सिलेबस चेंज करता है। ठीक है, अभी जो है 2017 जो है जून 2022 में मैंडेटरी किया गया था कि अगर आपने 2012 सिलेबस से 2017 सिलेबस में चेंज नहीं किया है तो जून 2022 में आपको मैंडेटरी चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको जो है 2017 के सिलेबस में ही आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। बेसिकली 2017 में जो है लॉन्ग बैक आपका सिलेबस चेंज हुआ था, 2012 से 2017 5 साल का अंतराल, और 2017 से और अब 2022 में, तो 2022 में जो 5 साल पूरे होने वाले हैं उसी में ही लास्ट अटेम्प्ट में ही जो है मैंडेटरी किया गया है, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट मतलब जून 2023 से आपका जो न्यू सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें सीएस एग्जीक्यूटिव के, सभी बच्चे जो भी सीएस एग्जीक्यूटिव में जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है, सो उनके लिए जो है न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो जाएगा मार्च 2023 से। ठीक है, तो मार्च से 23 से जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब जून में आप अपना न्यू सिलेबस से जो है एग्जाम दे सकते हैं जून 2023 में। और अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल प्रोग्राम की, तो प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए जो न्यू सिलेबस 2023 है ये स्टार्ट हो जाएगा सितंबर 2023 से। सो मतलब दिसंबर 2023 में अगर आप सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम के बच्चे हैं या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आप न्यू बच्चे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको डायरेक्टली न्यू सिलेबस देने के लिए मिल जाएगा। न्यू सिलेबस के लिए जो है प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, जो 2023 वाला सिलेबस आने वाला है। अगर आप ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं और प्रोफेशनल प्रोग्राम में हैं, ठीक है, सो अभी से इंस्टीट्यूट की ओर से जो है मैंडेटरी नहीं किया गया है। अगर हम पास्ट रिकॉर्ड की बात करें, 2017 का जो सिलेबस है 2017 में स्टार्ट हुआ था और अभी जो लास्ट सेशन है जून 2022 उसमें ही केवल मैंडेटरी किया गया था कि आपको 2017 के बेस पे ही सिलेबस जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया, ना तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ना तो प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए ये मैंडेटरी रहने वाला है, बट इन एनी केस जो है अगर आप ओल्ड सिलेबस 2017 के सिलेबस में है, आप न्यू सिलेबस में आना चाहते हैं, स्विच ओवर करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होगा। जैसे मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बच्चे जो है मार्च के बाद जो है शिफ्ट कर सकते हैं और प्रोफेशनल प्रोग्राम के बच्चे जो है वो सितंबर के बाद जो है स्विच ओवर कर सकते हैं टू न्यू सिलेबस फ्रॉम सितंबर 2023। और इसके अलावा जो है अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं मार्च के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में और सितंबर के बाद जो है प्रोफेशनल प्रोग्राम में, सो आपके लिए जो है 2023 वाला जो सिलेबस प्रपोज्ड होगा आईसीएसआई की ओर से वो बेसिकली आपके लिए एप्लीकेबल होगा इफ यू आर अ न्यूली और फ्रेश स्टूडेंट इन सीएस। इसके अलावा जो है आपको बता दूं कि सीएस जो सिलेबस चेंज होने वाला है 2023 में, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये अभी तक जो है अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, बट कुछ दिन पहले या फिर अगर हम बात करें कुछ महीने पहले जो है इंस्टीट्यूट ने एक आप कह सकते हैं खाका तैयार कर दिया है कि आपको जो सिलेबस है वो चेंज होने वाला है। और जो मेंबर हैं, जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, उनसे जो है सजेशन मांगा गया है। एक जो है गूगल फॉर्म में जो है सजेशन मांगे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब 2023 में जो सिलेबस आने वाला है उसमें हमारे हिसाब से जो है ये चेंजेस होने वाले हैं। आपकी ओर से क्या सुझाव है, क्या हमारे चेंजेस जो है वो सही हैं, या फिर आप अपनी ओर से कुछ कमेंट करना चाहते हैं, टॉपिक बनना चाहते हैं, बहुत सारे अभी हम डिटेल्स में भी बात करेंगे। सो ये सभी जो है बेसिकली एक फॉर्म के तौर पे जो है बनाया गया था। पॉसिबिलिटीज वही है जो इंस्टीट्यूट ने जो है फॉर्म में चर्चा की है कि कौन कौन सब्जेक्ट में चेंजेस होंगे, कौन कौन से मॉड्यूल में चेंजेस होंगे,
वो पॉसिबिलिटीज है कि न्यू सिलेबस में वो परमानेंटली हो। बट ये जो हम अभी अगर बात कर रहे हैं, सो ये ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चेंजेस रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है कोई भी न्यू अपडेट रहता है तो आपको आईसीएसआई लाइव अपडेट यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल की ओर से सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं 2017 के बेस पे इंस्टीट्यूट ने क्या क्या जो पॉइंटर्स लिए हैं, सो दैट इम्प्रूवमेंट के बेस पे जो है 2023 में कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जिसपे आपके लिए बेहतर या फिर इनहेंस करने वाली बात रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इंस्टीट्यूट ने जो मेंशन किया है वो ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस रहने वाला है, सीएस का जो सिलेबस रहने वाला है, इंस्टीट्यूट कहता है कि इससे जो है अलाइनमेंट रहे, ताकि जो पूरे इंडिया में जो भी सिलेबस एप्लीकेबल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ही जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है ये सर्व। इसके अलावा जो है सेकंड पॉइंट इंस्टीट्यूट मेंशन करता है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आपको पता है सब कुछ तो ऑनलाइन है, बट बहुत सारे केस में जो है आपको ऑफलाइन जाकर भी करना होता है, सम टाइम जो है टेक्निकली भी जो है आपको यूज करना पड़ता है। सो इंस्टीट्यूट जो है इस पॉइंट पे भी बात कर रहा है, या फिर अगर हम बात करें सिलेबस को इस तरह बना रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है इनेबल रहे। इसके अलावा जो है इंस्टीट्यूट पॉइंट आउट कर रहा है कि जो सिलेबस है वो स्टूडेंट के सेंट्रिक में रहे, जो इलेक्टिव पेपर हैं उनको मे भी जो है बढ़ाया जा सकता है। सिलेबस को इस हिसाब से जो है बनाने का विचार है कि जिस तरीके से जो है इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप जो है काम कर रहे हैं, फ्यूचर में जो चेंजेस आने वाले हैं या फिर पल पल में जो भी चेंजेस आते हैं उस हिसाब से जो है आपका सिलेबस सेट हो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर तक जो है आप इन सभी में जो है इंप्रूवमेंट देखें अपने सिलेबस में। जो भी आप स्टडी करते हैं उसको अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में भी ला पाए। 2023 के सिलेबस में जो है इंस्टीट्यूट मेंशन करता है कि इन डेप्थ में जो है रहने वाले हैं बहुत सारे सब्जेक्ट में। कुछ सब्जेक्ट जैसे आपका जो है कंपनी लॉ हो गया, सिक्योरिटीज, गवर्नेंस एंड बिजनेस स्ट्रेटेजिक है, बहुत सारे पेपर हैं, एग्जीक्यूटिव में भी है, प्रोफेशनल में भी है, जिसमें जो है इन डेप्थ में फोकस किया गया है, सो दैट आपको जो है जब भी आप स्टडी करें तो आप डीप में नॉलेज करें और उसका जो प्रैक्टिकल है वो अपने काम में, अपने फ्यूचर के लिए जो है बेहतर करें। इसके अलावा जो है मल्टीपल चॉइस, आपको पता है 3 पेपर आपके जो है मल्टीपल चॉइस होते हैं, इंस्टीट्यूट इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम वीडियो के एंड में ये भी चेक करेंगे कि कौन कौन से जो मॉड्यूल है, सब्जेक्ट हैं, उनमें चेंजेस रहेंगे। पीडीएफ के माध्यम से, फिर इमेज के माध्यम से मैं आपको जो है बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट आपको जो है थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, और जब भी जो 2023 का सिलेबस है वो प्रपोज हो तो आप इजिली जो है वो समझ पाए। इसके अलावा जो है प्रोफेशनल प्रोग्राम का जो थर्ड मॉड्यूल और लास्ट पेपर है उसमें आपको पता है आपका ओपन बुक जो है एग्जामिनेशन होता है। प्रोबेबली जो है इंस्टीट्यूट जो ओपन बुक एग्जाम है उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब 2 या फिर 3 पेपर जो है दे सकते हैं अगर हम बात करें प्रोफेशनल। तो ये थे कुछ पॉइंट जिसपे जो है आप 2023 का जो सिलेबस है उसको इम्प्रूव होते हुए देख पाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दूं कि सिलेबस और ट्रेनिंग का जो है कोई भी लिंक नहीं होता है, मतलब अगर सिलेबस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग भी चेंज होगी। ट्रेनिंग का जो है अलग डिपार्टमेंट है, स्टडी का जो है अलग डिपार्टमेंट है। अभी आपका जो न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वही रहने वाला है। ट्रेनिंग के रिलेटेड जो है कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक इंस्टीट्यूट ने जारी नहीं किया है। 2023 का जो सिलेबस है उसी के ऊपर जो है इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जैसे मैंने बताया गूगल फॉर्म को जो है फिल किया गया था कि कोई भी चेंजेस अगर आपको अपनी ओर से करना है, सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं। बाकी ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो घबराने वाली बात नहीं है, आप ट्रेनिंग कंटिन्यू करिएगा। अगर कोई भी चेंजेस ट्रेनिंग में आते हैं सो आपको बता दिया जाएगा, इंस्टीट्यूट आपको जो है इसकी जानकारी दे देगा या फिर आपको चैनल के थ्रू जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आपको लेके चलता हूं अब इमेज की ओर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम के जो भी जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा था गूगल का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, सो दैट आपको कंफर्म हो कि जो न्यूज़ है, जो नोटिफिकेशन है वो इंस्टीट्यूट की साइड से जो है से ही है केवल, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की, तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जो है 2 मॉड्यूल थे 2017 के जो सिलेबस में है। इसके अलावा जो है 2023 के सिलेबस में जो है भी 4 रहने वाले हैं, ठीक है। और जो सेकंड ग्रुप में उसमें 3 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। जहां तक हम प्रोफेशनल प्रोग्राम की बात करें तो 3 मॉड्यूल जो है देखने के लिए मिलता था 2017 के सिलेबस में, बट यहाँ पे जो है मॉड्यूल कम कर दिया गया है और यहाँ पे जो है 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट को ऐड किया गया है मॉड्यूल 2 में।
या फिर हम बात करें ग्रुप 2 में, ठीक है। जो प्रोफेशनल प्रोग्राम के बच्चे हैं, ग्रुप 1 में जो है 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट, और एक-एक सब्जेक्ट जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट रहने वाला है। तो मतलब 5 सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ग्रुप में और 5 सब्जेक्ट आपके सेकंड ग्रुप में रहने वाले हैं। ये बेसिकली स्क्रीनशॉट है। जो पर्टिकुलर लिंक जो है अवेलेबल किया गया था सजेशन देने के लिए, वहाँ से ही मैंने ये लिया है। बाकी जो नोटिफिकेशन है इंस्टीट्यूट की साइड से जैसे ही एप्लीकेबल हो जाता है या फिर नोटिफिकेशन आ जाता है कि क्या-क्या एक्चुअल में चेंजेस हुए हैं, आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगा। तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि 2023 में आपको जो सिलेबस न्यू आने वाला है उसमें कौन से चेंजेस रहने वाले हैं। जैसे मैंने बताया ये टेम्पररी है इंस्टीट्यूट की ओर से, अभी इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है कि एग्जैक्टली में जो है आपको कौन कौन से पेपर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, कौन कौन से क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें स्विच ओवर के बेस पे जो आपको एग्जाम्शन मिलता है उससे रिलेटेड भी इंस्टीट्यूट आपको क्लैरिफिकेशन देगा। और सभी क्लैरिफिकेशन आपको जो है यूट्यूब चैनल ICSI लाइव अपडेट्स से मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो अपने CS बडी जो कंफ्यूजिंग है उनको जरूर शेयर करिएगा। और ICSI लाइव अपडेट करके टेलीग्राम चैनल है जहां पे छोटे छोटे अपडेट नोट PDF जो है जो अपकमिंग PDF है, अपकमिंग नोटिफिकेशन है, जॉब से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी जानकारी ICSI की ओर से मैं आपको दे सकता हूं, सो टेलीग्राम पे आपको मैं डायरेक्टली दे देता हूं, ठीक है। सो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर जो है मेंशन करिएगा, मैं आपको जो है जल्द से जल्द इसका रिप्लाई दूंगा। और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।